ला पाए हूँ, उसके लिए बहुत बहुत क्षमा प्रार्थी हूँ। पर अब हम रोज़ आपके लिए एक नई वीडियो लाएंगे और अपने इस क्रम को हम बनाए रखेंगे, जिससे आप लोगों की आगामी परीक्षाओं में आप लोगों को मदद मिले और मैं ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों के लिए काम आ सकूं। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए आज की क्लास हम शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वचन। तो हिंदी का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है ये, और देखने में तो ये बहुत ही साधारण लगता है, लेकिन जब इससे क्वेश्चन आता है पेपर में तो गलत होने के चांस भी बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो वचन को देखते हैं। तो वचन क्या होता है? जो संज्ञा, सर्वनाम और क्रिया के रूपों को उनकी संख्या के आधार पर विभाजित है। अच्छा, वचन होते हैं क्या? वचन एक्चुअली में होते हैं कि जो संज्ञा या सर्वनाम या क्रिया को उनके रूपों को संख्या के आधार पर, यानी उनकी संख्या के आधार पर जब क्रिया और संज्ञा सर्वनाम को हम डिवाइड करते हैं तो उसको वचन कहते हैं। अच्छा, वचन होते कितने प्रकार के हैं? वचन मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। आप लोगों ने इंग्लिश में भी पढ़ा होगा सिंगुलर प्लूरल। तो वचन मुख्यतः दो ही प्रकार के होते हैं, एक वचन जैसे नाम से पता चला, एक वचन यानी एक के बारे में बताया, एक वचन बहुवचन मतलब बहुत के बारे में बताया, जिससे बहुत लोगों के बारे में पता चले, बहुत वस्तुओं के बारे में पता चले, या उसी साधारणता बोलते हैं। जैसे संज्ञा सर्वनाम की एक संज्ञा सर्वनाम के बारे में पता चले, या एक व्यक्ति, वस्तु या प्राणी के बारे में पता चले, एक वचन होता है। बहुवचन में एक से अधिक। ठीक है, देखते हैं। जब किसी संज्ञा या सर्वनाम से एक वस्तु, व्यक्ति या प्राणी का बोध हो, तो जब किसी संज्ञा सर्वनाम से एक वस्तु, व्यक्ति या प्राणी का बोध हो तो उसे क्या कहते हैं? उसे एक वचन कहते हैं। ठीक है, उदाहरण देखते हैं। जैसे लड़का, उदाहरण लड़का, किताब, पेड़, गाय, छात्र। अच्छा, ये सब शब्द हैं, इनसे किसी एक के बारे में, जैसे लड़का तो समझ में आ रहा है एक लड़का होगा, किताब, पेड़, गाय, छात्र, तो इन सभी के बारे में पता चल रहा है कि एक व्यक्ति, ठीक है, जैसे लड़का एक व्यक्ति, किताब एक वस्तु, पेड़, ठीक है, गाय एक जानवर, छात्र, तो ठीक है, एक व्यक्ति के बारे में पता चल रहा है। जैसे वह लड़का स्कूल जा रहा है, तो लड़का क्या होगा? एक हो गया ना, एक लड़के के बारे में बात हो रही, वह लड़का यानी हमारा एक लड़के की बात हो रही, बहुवचन। जब किसी संज्ञा या सर्वनाम से एक से अधिक वस्तुओं, व्यक्ति या प्राणियों का बोध हो, ठीक है, तो जब किसी संज्ञा या सर्वनाम से एक से अधिक वस्तु, व्यक्ति या प्राणियों का बोध हो तो उसे क्या कहते हैं? उसे बहुवचन कहते हैं। ठीक है, उदाहरण जैसे लड़के, किताबें, पेड़, गाय, छात्र। ठीक है, तो ये क्या हो गए? ये हो गए बहुवचन। एक सेकंड देना। उदाहरण जैसे लड़के, किताबें, पेड़, गाय, छात्र। जैसे वे लड़के स्कूल जा रहे हैं, हमने कहा वे लड़के स्कूल जा रहे हैं, तो आपको समझ में आया लड़के यानी बहुत होंगे, एक से ज्यादा होगा ना। देखो, एक से मिनिमम कंडीशन ये है कि एक से ज्यादा होना चाहिए, 2, 3, 4 इनफाइनाइट कुछ भी हो सकते हैं, एक से ज्यादा होगा। बहुवचन में क्या? एक से ज्यादा हो, एक होगा तो एक वचन, और एक से ज्यादा कितने भी हुए तो वो होंगे आपके बहुवचन। ठीक है, तो आगे देखते हैं क्रिया और वचन का संबंध। ठीक है, क्रिया और वचन का संबंध क्या है? आगे हम पढ़ते हैं क्रिया और वचन का संबंध। क्रिया का रूप संज्ञा या सर्वनाम के वचन के अनुसार बदलता है। अच्छा, जो क्रिया होती है हमारी, वो संज्ञा या सर्वनाम के वचन, यानी संज्ञा हमारी या सर्वनाम एक वचन है या बहुवचन, उसके हिसाब से क्रिया का रूप बदलता है। जैसे राम खेलता है, तो खेलना क्या हो गई? क्रिया हो गई। ठीक है, तो एक वचन है ना, तो राम खेलता है एक वचन। और लड़के खेलते हैं, देखो क्रिया का रूप इधर क्या है? खेलता। ठीक है, क्रिया का कौन सा रूप है? खेलता, और यहाँ हो गया खेलते, तो एक वचन है। ठीक है, तो प्रयोग हुआ एक वचन में, राम खेलता है, और बहुवचन है तो लड़के खेलते हैं। ठीक है, यहाँ आकारांत, यहाँ एकारांत का प्रयोग हुआ। ठीक है, वचन परिवर्तन के नियम और उदाहरण। तो हिंदी में बहुवचन, एक वचन से बहुवचन में परिवर्तन करने के कुछ नियम बनाए हैं। नियम तो बहुत से हैं, लेकिन यहाँ कुछ एक नियम हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो देखते हैं। एक सेकंड देना। एक सेकंड।
जिन संज्ञाओं के अंत में आ या आकार होता है, ठीक है, उनके बहुवचन रूप में ए जोड़ दिया जाता है। जैसे लड़का, लड़का क्या हो गया, लड़के। क्या आकारांत पुल्लिंग संज्ञा के वचन परिवर्तन। जिन संज्ञाओं के अंत में आ होता है उनको बहुवचन रूप में इकार जोड़ दिया। जैसे लड़का, अब लड़का को हमें क्या किस में परिवर्तित करना, बहुवचन, तो लड़का का होगा लड़के, ठीक है। राजा, राजे, और पुत्र का पुत्रों, ठीक है। तो यहाँ जैसे छोटा आया है, ठीक है, आ है तो यहाँ ओ जोड़ दिया गया, बड़ा आया तो ए में परिवर्तित कर दिया, आ है तो ए में परिवर्तित कर दिया। आकारांत स्त्रीलिंग संज्ञा के वचन परिवर्तन। जिन स्त्रीलिंग संज्ञाओं के अंत में आ होता है, ठीक है, जिन स्त्रीलिंग संज्ञाओं के अंत में आ होता है उनके बहुवचन रूप में ए जोड़ दिया। जैसे किताब, तो किताब का क्या हो, किताबें। माता, माताएं। बहन, बहनें, ठीक है। तो आ के स्थान पे क्या जोड़ दिया, ए, स्त्री, ठीक है, स्त्रीलिंग संज्ञाओं। स्त्रीलिंग यानी जिससे स्त्री के बारे में पता चले, तो किताब, माता और बहनें। तो जब स्त्रीलिंग संज्ञा के अंत में आ आता है तो उसके स्थान पे क्या जोड़ दिया, ए जोड़ दिया जाता है। इकारांत और उकारांत शब्दों के वचन में परिवर्तन। जैसे यहाँ देखते हैं, ई या बड़ी ई पर समाप्त शब्दों के बहुवचन में या ए लगा दिया। जैसे नदी, ठीक है, नदी, तो नदी क्या हो गया, नदियाँ, ठीक है। ई बड़ी ई है ना, तो यहाँ जोड़ दिया गया। लड़की, लड़कियाँ। कुंजी, कुंजियाँ, ठीक है। उकारांत शब्दों का बहुवचन ऊ में से बनता है। अगर उकारांत शब्दों का बहुवचन बनाना है तो बड़े ऊ, ठीक है, से बनता है। अब इसमें कुछ एक्सेप्शन है, जैसे गुरु, तो गुरु, ठीक है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। बालक, तो जैसे गुरु हो गया, बालक हो गया, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, जैसे के तैसे रहते हैं। बहुवचन में विशेष परिवर्तन वाले शब्द, कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनमें विशेष परिवर्तन किए जाते हैं। जैसे आदमी, अब इधर क्या है, आदमी का बहुवचन क्या हो, आदमियों। बच्चा का बच्चे, हाथ का हाथों, गाय का गायें, और स्त्री का स्त्रियां, ठीक है। हमने आपको आगे देखते हैं अव्यय। अव्यय पढ़ाया, तो अव्यय क्या होते हैं, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो सदैव एक ही रूप में रहते हैं। अच्छा, अव्यय का मतलब ही होता है कि जिनके रूप में कोई परिवर्तन नहीं है, वो अव्यय कहलाते हैं, ठीक है। तो उनका वचन नहीं बदलता। जैसे कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो सदैव एक ही रूप में रहते हैं, जैसे जल, दूध, सोना, चांदी, हवाई। यानी कहने का मतलब ये एक वचन हो या बहुवचन, ठीक है, इनका रूप परिवर्तित नहीं होता है। ये दोनों में एक ही जैसे रहते हैं। चाहे एक वचन में इनका प्रयोग करो, चाहे बहुवचन में प्रयोग करो, ये हमेशा एक जैसे रहते हैं। जैसे यह समाचार अच्छा है, तो ये एक वचन में इसका प्रयोग हुआ, यह समाचार अच्छा, तो समाचार, ठीक है, अच्छा है। फिर आगे देखते हैं, ये सभी समाचार सही हैं। अब यहाँ क्या है, यहाँ देखो समाचार एक वचन में प्रयोग हुआ है, यहाँ बहुवचन प्रयोग, लेकिन समाचार में कोई परिवर्तित हुआ है, कोई भी परिवर्तित नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि ये हमेशा एक वचन और बहुवचन में एक सा ही रहता है। क्रिया और वचन का संबंध, तो क्रिया और वचन का संबंध क्या है, देखो, वचन के अनुसार वाक्य की क्रिया भी बदल जाती है। वचन के अनुसार वाक्य की क्रिया भी बदल जाती है। कहने का मतलब यह है कि एक वचन में क्रिया और बहुवचन, एक वचन से बहुवचन बनाने में क्रिया का रूप परिवर्तित। जैसे लड़का खेल रहा है, यहाँ एक वचन में प्रयोग हुआ है, लड़का खेल रहा है, एक वचन। और यही क्रिया लड़के खेल रहे हैं, देखो, रहे हैं क्रिया। अब यहाँ जैसे सहायक क्रिया का प्रयोग हुआ है, सहायक क्रिया में परिवर्तन हुआ है। जैसे लड़का खेल रहा है और यहाँ रहे हैं, परिवर्तित हुआ नहीं, हो गया। माँ खाना बना रही है, एक वचन। माताएं खाना बना रही हैं, ठीक है, बहुवचन। तो क्रिया के साथ, वचन के हिसाब से क्रिया में भी परिवर्तन होता है। अच्छा, कुछ क्वेश्चंस हैं, देखते हैं एक वचन से बहुवचन के। जैसे निम्नलिखित शब्दों को बहुवचन लिखे। पुस्तक, पुस्तक का बहुवचन क्या होगा? अच्छा, आप लोग क्वेश्चंस के आंसर कमेंट में लिखेंगे, कमेंट में आंसर देंगे। मैं सभी के कमेंट देखूंगा, तो आप सभी लोग इनके उत्तर कमेंट में दीजिएगा। क्वेश्चंस के, पुस्तक का क्या होगा बहुवचन, ठीक है, क्या होगा? मित्र, पक्षी, पेड़, सिपाही, ठीक है। आगे देखते हैं, सही विकल्प चुने। गाय रही है, इसमें क्या हुआ? चर रही है कि चर रही हैं? बच्चे खेल रहा है कि रहे हैं? यह फूल सुंदर है या है? ठीक है, तो इन सभी क्वेश्चंस के आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। और उम्मीद करते हैं आप लोगों को आज की वीडियो वचन बहुत अच्छी समझ में आई होगी। हम आपके लिए ऐसे ही नई नई रोज वीडियो लाते रहेंगे। बस आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें, और लाइक कमेंट करें, और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। आपके सहयोग की बहुत ज़रूरत है हमको, और हम इसी प्रकार से आप लोगों के लिए वीडियो लाते रहेंगे। बहुत मेहनत से एक वीडियो कंप्लीट होती है।
8-10 घंटे की ड्यूटी करने के बाद बैठ बैठ के आपका मैटर टाइप करना, फिर उस पे वीडियो बनाना, फिर उसको एडिट करना, फिर शेयर करना, तो काफ़ी टाइम लगता है। तो आप लोग से निवेदन है कि आप लोग मेरे चैनल को ज़्यादा सब्सक्राइब करें और